असम विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जिससे वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गदगद है। दावा ये कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग से बीजेपी की जीत तय दिख रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि हिमंता की पत्नी रिनीकी के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट है। असम सीएम ने उनके इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब ये देखना है कि कांग्रेस के आरोप असम में बीजेपी की जीत पर डेंट लगा पाते हैं या फिर पवन खेड़ा के एलिगेशंस को हिमंता कैश करा लेते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े एक बड़े जासूसी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि देश के अलग अलग हिस्सों में 9 जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और कठुआ समेत कई जगह सेना से जुड़े तमाम प्रतिष्ठानों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक नेटवर्क को लेकर जांच तेज कर दी है। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड के रास्ते भारत में विदेशी हथियारों की तस्करी करता था। ये गिरोह गैंगस्टरों, माफियाओं और अन्य आपराधिक नेटवर्क तक पहुँचाता था। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये गिरोह टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। सेना से जुड़े प्रतिष्ठानों पर नजर रखने के लिए 9 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। अब तक इस मामले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 मुख्य सप्लायर इमरान और कामरान भी शामिल हैं। बंगाल में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे सियासी बयानबाजी और तेज हो चुकी है। अब बंगाल की चुनावी लड़ाई रामराज बनाम ममता राज पर आ चुकी है। दरअसल टीएमसी के पूर्व मंत्री अखिल गिरी ने एक विवादित बयान देकर रामराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल में यहाँ में कोई राम राजत्व दरकार नहीं है। रामराज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया। चुनाव लड़ाई पर रामराज पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अखिल गिरी ने कहा कि बंगाल को रामराज की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पेट नहीं भरता। तो वहीं टीएमसी के नेता के इस बयान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार करने में कोई देर नहीं की है। अखिल गिरी को जवाब देने का मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। मैं नीरज पांडे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा। कि रामराज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है। अब सवाल है कि टीएमसी को रामराज से दिक्कत क्या है। खुद सीएम ममता बनर्जी भी एक जनसभा के दौरान जय श्री राम के नारों को लेकर बयान देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बैरकपुर हिंसा से रो रहा था उस समय जय श्री राम के नारे लगाए गए थे।